आज हम पढ़ेंगे स्लीपर्स के बारे में कि स्लीपर्स क्या होते हैं, किससे बने होते हैं और उनका क्या काम होता है। ठीक है, स्लीपर्स स्टार्ट करते हैं। स्लीपर वुडन, cast iron, steel and RCC members which are lead transferred to the track alignment to support the rails। वुड जो स्लीपर्स होते हैं वो वुडन के बने होते हैं, कास्ट आयरन के बने होते हैं, स्टील्स के और आरसीसी मेंबर्स होते हैं विच इज लीड्स ट्रांसफर टू दी ट्रैक अलाइनमेंट के ट्रांसफर्स में लगे होते हैं एंड क्या करते हैं, रेल्स को सपोर्ट्स करते हैं एंड टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम रेल टू अंडरलेन ब्लास्ट। और क्या काम करते हैं, लोड को ट्रांसफर करते हैं रेल्स में और रेल से ब्लास्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद है रेल्स हैव टू withstand the heavy load from the locomotives, wagons and coaches की। रेल हैव टू withstand खड़ी रहती है हैवी लोड के साथ फ्रॉम लोकोमोटिव, वैगन्स और कोचेस के साथ इन दी absence of स्लीपर में दी ट्रैक वुड बी जस्ट सेटल डाउन। अगर हम उस रेल्स के अंदर स्लीपर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ड्यू टू हैवी लोड्स के कारण, ठीक है, एब्सेंस के कारण स्लीपर्स नहीं होते तो हमारा जो ट्रैक होता है वो सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारे स्लीपर्स होते हैं वो वुडन के भी हो सकते हैं, कास्ट आयरन के भी, स्टील्स के भी और आरसीसी मेंबर्स के भी हो सकते हैं, जो ट्रांसफर अलाइनमेंट ट्रैक के ऊपर ट्रांसफर डायरेक्शन में करते हैं और वो रेल्स और लोड को ट्रांसफर करने के लिए, रेल को सपोर्ट और लोड ट्रांसफर करने के लिए काम आते हैं। वो स्लीपर्स क्या काम करते हैं, रेल सबसे पहले रेल के ऊपर लोड आता है, रेल से वो स्लीपर में आता है, फिर स्लीपर से हमारे जो स्लीपर्स हैं स्लीपर लोड को ट्रांसफर करने का काम करते हैं ब्लास्ट में, ब्लास्ट से सब ब्लास्ट, फिर नीचे नीचे लेयर्स, ग्राउंड लेयर से सब लेयर उसके अंदर, ठीक है, सोइल के अंदर ट्रांसफर करते हैं लोड। ऐसे ये फॉर्म चलता रहता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वुडन स्लीपर्स क्या होते हैं। वुडन स्लीपर के बारे में, वुडन स्लीपर्स से ही नाम से ही पता चल रहा है कि वो वुड के बने होंगे। तो दीज स्लीपर्स मेड ऑफ वुड एंड वुडन स्लीपर आर यूज सिंस ओल्डन डेज, जो पहले समय में यूज होता था। दीज आर स्टिल वाइडली यूजिंग इन सम वेस्टर्न कंट्रीज, ये स्टिल अभी भी यूज हो रहे हैं हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में भी। आइदर हार्डवुड और सॉफ्टवुड कैन बी यूज टू मेक द वुडन स्लीपर। वुडन स्लीपर को बनाने के लिए या तो हम हार्डवुड यूज करते हैं या सॉफ्टवुड यूज करते हैं। हाउएवर हार्डवुड, फॉर एग्जांपल के लिए हार्डवुड, 3 फेमस वुड हैं जो हार्डवुड जिनके हम स्लीपर बनाते हैं, ओक, जरा और टीक वुड, जो ये बहुत ही फेमस हैं वुड स्लीपर्स बनाने के लिए। यहाँ डायग्राम आपको दिखा रखा है ट्रैक का, पूरा ट्रैक बना हुआ है, इसके अंदर जो ये स्लीपर्स हैं, स्लीपर वुडन स्लीपर्स प्रोवाइड किए गए हैं, आपको देख सकते हैं, इनको हम बोलते हैं वुडन स्लीपर्स। नेक्स्ट हम आगे इसका पढ़ेंगे कि एडवांटेजेस क्या हैं वुडन स्लीपर्स के और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं वुडन स्लीपर्स की। लो इनिशियल कॉस्ट एंड नेक्स्ट है फ्यू एंड द सिंपल फास्टनिंग, इजी टू हैंडल। उसके बाद है सुटेबल फॉर द ऑल टाइप ऑफ ब्लास्ट। उसके बाद कैन बी यूज फॉर द एवरी टाइप ऑफ रेल, इस हर टाइप के, मतलब कॉस्ट जो उसकी इनिशियल कॉस्ट होती है, सिंपल फास्टनिंग की जाती है, इजीली हैंडल होते हैं, सुटेबल और ब्लास्ट के लिए, और अभी ऑल टाइप ऑफ रेल्स के अकॉर्डिंग हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेस डैमेजिंग ड्यूरिंग एक्सीडेंट टोन होता है, ईजिली रिन्यूएबल ऑफ द ट्रैक, टिम्बर इज यूज अवेलेबल इन ऑल पार्ट ऑफ एशिया, ऑब्जर्व शॉक एंड डैम्पनिंग, वाइब्रेशन को ऑब्जर्व कर लेते हैं एंड मेक मोर यूज फॉर द यील्डिंग फॉर्मेशंस के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट इसके हम पढ़ेंगे आगे कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं वुडन स्लीपर्स के। इनकी शॉर्ट लाइफ होती है, लाइफ जो होती है वो शॉर्ट होती है, लाइबिलिटी ऑफ डिकेइंग होती है, ईजिली अटैक बाय वार्मिंग्स एंड वेदर की वजह से, ठीक है, वार्मिंग्स एंड वेदर। के बाद है नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है, कनेक्शन बिटवीन रेल एंड स्लीपर्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग नहीं होता। उसके बाद इसकी मेंटेनेंस ऑफ केस इज डिफिकल्ट होता है। उसके बाद इसकी जो कॉस्ट होती है मेंटेनेंस वो हाई होती है एंड ससेप्टिबल टू फायर होता है एंड लो स्कार्प वैल्यू होती है इसकी, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे कि कंक्रीट स्लीपर्स क्या होते हैं। कंक्रीट स्लीपर्स आर मैन्युफैक्चर, तो नाम से ही शो हो रहा है कि कंक्रीट के बने हुए होंगे, तो सेम ऐसे ही concrete slippers are manufactured by the
कंक्रीट विद इंटरनल रेनफोर्समेंट के साथ, ठीक है, विद इंटरनल रेनफोर्समेंट। उसके बाद कंक्रीट स्लीपर्स आर यूज इन मैनी कंट्रीज, कि बहुत सी कंट्रीज में हम कंक्रीट स्लीपर्स को यूज करते हैं ड्यू टू दी हाई स्टेबिलिटी, उसकी हाई स्टेबिलिटी के कारण, एंड द स्मॉल मेंटेनेंस, क्योंकि मेंटेनेंस जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। दे आर दी मोस्ट सुटेबल फॉर दी हाई स्पीड ऑफ, ये जो कंक्रीट के स्लीपर्स हैं वो स्टेबल रहते हैं हाई स्पीड ऑफ रेल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, द मोस्ट ऑफ कंट्रीज स्लीपर्स आर मेड फ्रॉम प्री स्ट्रेस, कि बहुत सी द मोस्ट ऑफ कंक्रीट स्लीपर्स आर मेड फ्रॉम प्री स्ट्रेस कंक्रीट, कि बहुत से जो हमारे स्लीपर्स होते हैं कंक्रीट के वो प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बने होते हैं। प्री स्ट्रेस मीन्स कि उसके अंदर इंटरनल स्ट्रेस इंड्यूस करवा देते हैं बिफोर कास्टिंग, कास्टिंग से पहले ही हम उनके अंदर प्री स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, उनको हम बोलते हैं प्री कास्टेड। हेंस द स्लीपर्स विद स्टैंड वेल अगेंस्ट दी हाई एक्सटर्नल, ताकि वो हाई एक्सटर्नल प्रेशर को इजीली हैंडल कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट उसके हम पढ़ेंगे कि एडवांटेजेस क्या है कंक्रीट स्लीपर्स के और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस क्या हैं इसकी। कंक्रीट स्लीपर्स हैविंग बीइंग हैवी गिव मोर इलास्टिक, हैवी होते हैं और इलास्टिक मॉडुलस प्रोवाइड करते हैं मोर स्ट्रेंथ एंड स्टेबल ट्रैक के लिए। उसके बाद है ग्रेट रेजिस्टेंट टू बुकलिंग ऑफ ट्रैक। उसके बाद है बेस्ट सुटेड फॉर द मॉडर्न एंड मेंटेनेंस मेथड के लिए भी बेस्ट है। फॉर द ट्रैक एज दे आर फ्लैट एट द बॉटम, जो ट्रैक हमारा फ्लैट है एट बॉटम उसके लिए भी मेंटेनेंस जो मेथड है इसका मॉडर्न बेस्ट है। उसके बाद है दे आर नाइदर ससेप्टिबल टू द अटैक बाय वार्मिंग। उसके बाद है कोरोजन नॉट द इनफॉर्मेबल। उसके बाद है ड्यू टू द लॉन्ग लाइफ द रेल एंड स्लीपर रिन्यूएबल कैन बी मैच्ड, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट एडवांटेजेस, दे कुड बी इजिली मैन्युफैक्चर लोकली विद द लोकल अवेलेबल मार्केट के साथ हम, ठीक है। उसके बाद जो उसकी लाइफ है इज मोर लाइफ, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग लेइंग इज डिफिकल्ट। डिसएडवांटेजेस क्या है जिसका मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग एंड लेइंग जो प्रोसेस है वो डिफिकल्ट है, एंड जो कॉस्ट जो भी होती है वो भी इसकी हैवी हाई होती है। उसके बाद एक्सेसिंग, इसके अंदर जो डैमेज होता है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, कैन बी कॉज बाय द डिट्रेलमेंट ऑफ, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर नो स्कार वैल्यू नहीं होती है। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे कि स्टील स्लीपर्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। स्टील स्लीपर्स क्या होते हैं, स्टील नाम से शो हो रहा है कि वो स्टील के बने होंगे। स्टील स्लीपर्स आर द मोर ऑफन यूज्ड, मोस्टली यूज किए जाते हैं बिकॉज क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर देन वुडन स्लीपर्स और इकोनॉमिकली देन कंक्रीट। क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्गर होते हैं वुडन स्लीपर से और इकोनॉमिकल होते हैं कंक्रीट स्लीपर से, ठीक है। और दे हैव दी गुड लाइफ स्पैन, इनकी लाइफ स्पैन भी अच्छी होती है। दे आर मॉडल इन दी ट्रफ शेप एंड द प्लेस लास्ट इन इनवर्स थ्रू शेप, हम उनको इजिली किसी भी शेप और प्लेस पे या इनवर्सली ट्रफ किसी भी शेप में हम उसको देख सकते हैं। यहाँ आपको ट्रैक शो हो रहा है जिसके अंदर हमने स्टील के स्लीपर्स प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। आप देख सकते होंगे दोनों साइड दोनों ट्रैक के उन्हें स्टील के स्लीपर्स प्रोवाइड की गई। इनकी लाइफ भी एज कम्पेयर टू वुडन और कंक्रीट अच्छी रहती है, ठीक है, और इकोनॉमिकल रहते हैं कंक्रीट स्लीपर से ही है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या हैं। तो फर्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ स्टील स्लीपर्स, वेरी ड्यूरेबल। उसके बाद है इजी टू मेंटेन गेज एंड लेस मेंटेनेंस प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद है बेटर लेटरल रिजिडिटी। उसके बाद नेक्स्ट लेसर डैमेजेस ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, डैमेज उसमें कम होती है ड्यूरिंग हैंडल और जब हमें ट्रांसपोर्ट करना है। इजी टू मैन्युफैक्चर, उसको बनाना आसान है। नॉट ससेप्टिबल टू ट्रिम वार्मिंग ट्रैक। उसके बाद है नॉट ससेप्टिबल टू फायर अटैक एंड द गुड्स कार्ट वैल्यू। दिस इज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्टील स्लीपर्स। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस क्या हैं स्टील स्लीपर्स की, लायबल टू कोरोजन। उसके बाद अनस्टेबल टू ट्रैक सर्किटिंग एरियाज। उसके बाद लायबल टू बिकम सेंटर बोन ड्यू टू स्लोप एट टू एंड्स के ऊपर। उसके बाद मोर फिटिंग रिक्वायर्ड इन दी नंबर
हीटिंग की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। उसके बाद मोर ब्लास्ट इज रिक्वायर्ड टू एज कम्पेयर टू अदर, कि इसमें ब्लास्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और के कंपेरिजन। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कास्ट आयरन स्लीपर्स क्या होते हैं, उनके बारे में। कास्ट आयरन स्लीपर्स आर वाइडली यूज्ड इन द वर्ल्ड, स्पेसिफिकली इन द इंडियन रेलवे के अंदर सबसे ज़्यादा हमारा जो कास्ट आयरन है वो यूज़ होता है। दे आर अवेलेबल इन टू टाइप, पोर्ट टाइप स्लीपर्स एंड द प्लेट टाइप ऑफ स्लीपर्स। ठीक है, पोर्ट टाइप और प्लेट टाइप, दो टाइप में हमारे इंडिया के अंदर अवेलेबल है। पोर्ट टाइप स्लीपर आर नॉट स्टेबल फॉर द कर्व शार्पर के लिए सही नहीं रहता है। देन द 4 डिग्री और 4 डिग्री के लिए पोर्ट टाइप जो स्लीपर्स है नॉट सुटेबल। ठीक है, CST 9 स्लीपर्स मोर फेमस इन इंडियन रेलवे। जो CST है 9 स्लीपर्स मीन्स सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रायल 9, फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रायल 9। 9 क्या है, इसकी सीरीज है जो प्रोड्यूस की गई थी, प्रोड्यूस बाय द सेंट्रल स्टैंडर्ड ऑफिस के थ्रू स्लीपर्स की सीरीज है ये 9 शो कर रहा है सीरीज को। द टाइप आर मोर फेमस इन इंडियन रेलवे के अंदर। ये आपको डायग्राम दिखा रखा है ट्रैक के ऊपर कि कास्ट आयरन कास्ट स्लीपर की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, इजी टू मैन्युफैक्चर, नेक्स्ट इजी टू मैन्युफैक्चर। उसके बाद लेस रिलायबल टू क्रैक एट रेल सीट, यूजफुल लाइफ इसकी दे रखी है 50 to 60 ईयर्स, प्रोवाइड हाई लेटरली एंड लो इंटरनल स्टेबिलिटी टू ट्रैक, लेस रिलायबल टू कोरिजन। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू इज हाई एंड जो मेंटेनेंस कॉस्ट है इसकी लेस है। उसके बाद इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, द हाई इनिशियल कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट है वो इनिशियल कॉस्ट हाई होती है। गेज मेंटेनेंस डिफिकल्ट होता है एज ए टाई बार गेट बेंट अप। ठीक है, टाई बार यूज करने में बेंट अप करने के लिए जो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो डिफिकल्ट है गेन गेज के अंदर। ब्रोकन इजली इफ नॉट हैंडल केयरफुली। ठीक है, नीड लार्ज नंबर ऑफ फिटिंग्स की रिक्वायरमेंट रहती है, नो इलास्टिक बेड एंड द सो ग्रेट डैमेज इन एक्सीडेंट। नेक्स्ट आगे हम पढ़ें, ये दिखा रहे हैं इसके डायग्राम है चारों के कि टिम्बर स्लीपर्स हैं ये टिम्बर जो वुड के हम बोलते हैं टिम्बर के बने हुए हैं। ये कास्ट आयरन स्लीपर्स आएंगे, स्टील के स्लीपर्स आपको शो कर रखी हैं, ये कंक्रीट की स्लीपर्स हैं। ठीक है, ये आगे नेक्स्ट प्री स्ट्रेस स्लीपर्स हैं। ठीक है, पांचों टाइप ऑफ स्लीपर्स डायग्राम शो कर रखे हैं कि कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि फंक्शन ऑफ स्लीपर्स, कि फंक्शन क्या है स्लीपर्स के, वो क्या है। देयर आर द वेरियस फंक्शंस फॉलोइंग। फर्स्ट है टू होल्ड द रेल प्रॉपर गेज इन ऑल सिचुएशंस, गेज को प्रॉपर रेल को गेज के अंदर ऑल कंडीशंस में सही रखते हैं, प्रॉपर रखते हैं। एग्जैक्ट गेज अलोंग द स्ट्रेट एंड फ्लैट एंड स्लाइटली लूज, चाहे वो स्ट्रेट हो, कर्व हो, स्लाइटली लूज हो या शार्प कर्व हो, स्लाइटली टाइट है, डायमंड क्रॉसिंग हो, डायमंड क्रॉसिंग के केस में उनको इजली प्रॉपर गेज सिचुएशन बनाए रखते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड टू सपोर्ट करता है रेल को फार्मिंग एंड इवन थ्रू आउट करने के लिए। उसके बाद थर्ड है इसका फंक्शन टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड, ट्रांसमिट मतलब लोड को ट्रांसफर करने के लिए थ्रू द रेल ओवर द एरिया ऑफ ब्लास्ट, ब्लास्ट के अंदर जो रेल का ओवर एरिया है उसको लोड मतलब लोड ट्रांसफर करता है हमारा। ठीक है, लास्ट के अंडरनेथ द ब्रिज ग्रेडर है ऑल्सो केस में भी, ब्रिज ग्रेडर वाला केस हम भी यहाँ ले सकते हैं उसका भी। उसके बाद है टू होल्ड द रेल्स टू प्रॉपर लेवल इन टर्न आउट, टर्न आउट जब टर्न करते हैं या क्रॉस ओवर करते हैं उस केस के अंदर भी उसके लेवल को मेंटेन करता है, बनाए रखता है एट इन 1 in 20 वर्ड स्लोप अलोंग द स्ट्रेट ट्रैक में। उसके बाद है नेक्स्ट फंक्शन टू प्रोवाइड एन इलास्टिक मीडियम प्रोवाइड करता है बिटवीन रेल और ब्लास्ट के बीच में। एंड ऑल्सो ऑब्जर्व द वाइब्रेशंस, और वाइब्रेशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं जो मूविंग एक्सिल लोड की वजह से जो मूव करता है ट्रैक के ऊपर, तो वाइब्रेशन और उन शॉक्स को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन टू मेंटेन प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक, अलाइनमेंट जो है उसकी ट्रैक की बनाए रखता है। ऑन कर्व्स प्रॉपर कांट प्रोवाइडेड, ठीक है, प्रॉपरली कांट प्रोवाइड करता है। बाय राइजिंग आउटर रेल और टेम्पिंग ही रिक्वायर्स
क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट बिलो दी रेल्स के। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि गुड स्लीपर्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है, उनकी रिक्वायरमेंट के बारे में। देयर आर द वेरियस रिक्वायरमेंट। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, द इनिशियल कॉस्ट एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ स्लीपर्स आर शुड बी लो होती है। सेकेंड रिक्वायरमेंट, द फिटिंग रिक्वायर्ड for the fixing the rail on sleepers should be simple होनी चाहिए, which can be easily adjust during the maintenance, ताकि maintenance इसमें उसको easily adjust कर सके। उसके बाद थर्ड है रिक्वायरमेंट, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्लीपर शुड बी मोर होनी चाहिए विद मॉडरेट वेट के साथ। उसके बाद फोर्थ रिक्वायरमेंट है, दे शुड बी एबल टू मेंटेन परफेक्ट अलाइनमेंट, कि वो मेंटेनेंस परफेक्टली अलाइनमेंट को बनाए रखे, एंड द गेज एंड लेवल ऑफ गेज और जो लेवल है हमारे रेल को उसको प्रॉपरली अलाइनमेंट को परफेक्टली मेंटेन रखें, एंड द शुड बी ऑफर्ड एफिशिएंट एडजस्टमेंट एंड मेंटेनेंस। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, दे शुड बी प्रोवाइड सफिशिएंट बीरिंग एरिया टू होल्ड द रेल शीट्स एंड द ब्लास्ट रिस्पोर्टेड। मतलब क्या करते हैं, सफिशिएंट बीरिंग एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी जो हमारी रेल शीट्स हैं और जो ब्लास्ट हैं उनको सपोर्ट्स करते हैं, एंड टू रेजिस्ट द क्रैशिंग, और क्रैशिंग जो उनकी क्रैशिंग को रजिस्ट करके जब हमारा हैवी एक्सेल लोड उसके ऊपर मूवमेंट कर रहा हो उस केस के अंदर भी। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है, द स्लीपर्स स्पेसिंग शुड बी सच ए रिमूव एंड रिप्लेस द ब्लास्ट ड्यूरिंग द रेगुलर मेंटेनेंस ऑपरेशन। द स्लीपर की जो स्पेसिंग है हम यूजली ऐसी होनी चाहिए कि ताकि हम उसकी रिप्लेसमेंट ब्लास्ट ड्यूरिंग जब हम मेंटेनेंस ऑपरेशन करें तो उसमें ईजिली रिप्लेस कर सके, रिमूव और रिप्लेस कर सके। उसके बाद है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, दे शुड बी कैपेबल टू रेजिस्ट द शॉक, और जो वाइब्रेशन को है, ठीक है, फास्टर मूविंग व्हीकल एट हाई स्पीड के ऊपर जब हमारा व्हीकल मूव कर रहा है तो जो शॉक्स और वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं उसको इजिली रजिस्ट कर सके। नेक्स्ट, दे शुड बी प्रोवाइडेड इंसुलेशन फैसिलिटीज फॉर द ट्रैक सर्किटिंग इन इलेक्ट्रीफायर सेक्शंस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, द स्लीपर शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इनफ होना चाहिए टू स्टैंड द प्रेशर ड्यूरिंग पैकेजिंग प्रोसेस के टाइमिंग। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, द स्लीपर शुड बी सच ए डिज़ाइन दैट दे रिमेनिंग देयर पोजिशंस। ठीक है, उसकी डिज़ाइन और उसके जो पोजिशंस हैं डिज़ाइनिंग टाइम उसको बनाए रखें, एंड डू नॉट गेट डिस्टर्ब ना हो ड्यू टू द मूविंग ऑफ ट्रेन, जब उसके ऊपर से ट्रेन मूव करेंगे। नेक्स्ट है मटेरियल, the material used for the slipper be such that it does not be attracted by the upstores and the tip quantity से नहीं होने चाहिए। ठीक है, these are the requirement of the slippers। ठीक है, okay, thank you।